मैं एनबीए में साइन किया गया पहला अश्वेत खिलाड़ी था, लेकिन हर बार जब मैं स्कोर करता रेफरी नाइंसाफी से सीटी बजा देते थे। मैंने एक परफेक्ट डंक किया और उन्होंने उसे फाउल बता दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसा मूव नहीं देखा था। कोच गुस्से में उनसे बहस करने लगे और कहा कि यह साफ साफ टारगेट करना है। जैसे ही मैं कोर्ट पर उतरा, सफेद दर्शक खड़े होकर मेरे लिए तालियां बजाने लगे। मुझे पहले कभी ऐसा सम्मान नहीं मिला था। कैमरों ने उस ऐतिहासिक पल को कैद कर लिया, लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि आगे एक साजिश होने वाली है। जैसे ही मुझे बॉल मिली, मैं चारों तरफ से घिर गया। रेफरी ने तुरंत मेरे खिलाफ फाउल का इशारा कर दिया। मैंने एक शानदार 3 स्टेप लेप किया, लेकिन उन्होंने उसे ट्रैवल बता दिया। मैंने बस बॉल चुराई थी और रेफरी ने उसे इंटेंशनल फाउल कह दिया। जैसे ही मैं मौका तलाशने लगा, सामने वाले खिलाड़ी ने मुझे धक्का देकर गिरा दिया। सबने देखा कि यह जानबूझकर किया गया था, लेकिन रेफरी ने ऐसा दिखाया जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं। तभी मुझे समझ आया कि रेफरी जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं, इसलिए मुझे हर मूव बहुत साफ और नियमों के अनुसार करना पड़ा। मेरी अटैक भी बिल्कुल नियमों के मुताबिक होनी चाहिए थी। जब मैंने बॉल को बैकबोर्ड पर मारकर डंक किया तो रेफरी ने फिर सीटी बजा दी। मुझे पता था अगर एक और फाउल हुआ तो मुझे बैन कर दिया जाएगा। कोच गुस्से में रेफरी से बहस कर रहे थे, लेकिन रेफरी को कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिरकार कोच को मुझे बेंच पर बैठाना पड़ा। मेरे बिना खेल बदल गया। दूसरी टीम आसानी से बढ़त बनाने लगी। हाफ टाइम के दौरान कोच ने मुझसे कहा कि लीग के सख्त नियमों का पालन करो, लेकिन मुझे पता था कि यह सिर्फ नियमों की बात नहीं है, यह नाइंसाफी की बात है। जब मुझे उन सफेद खिलाड़ियों ने धक्का दिया तब रेफरी कहाँ था? वो नाइंसाफी थी। मैंने छोड़ने के बारे में सोचा, क्योंकि इस वजह से बास्केटबॉल का मजा खत्म हो रहा था। लेकिन फिर मुझे अपने शहर की याद आई। हम सब इस खेल से प्यार करते थे, लेकिन हमारी त्वचा के रंग की वजह से हम कभी एनबीए तक नहीं पहुंच सकते थे। हम बस झुग्गियों में खेल कर खुद का मनोरंजन करते थे। उसे बदलने के लिए मुझे आगे बढ़ते रहना था, इसलिए मैंने फिर से खेलने की मांग की। मैं सावधानी से खेला, नियमों का पूरा पालन करते हुए। जब उन्होंने मुझे घेरा, मैंने एक परफेक्ट 3 पॉइंटर मारा। धीरे धीरे मैं स्कोर के अंतर को कम करने लगा। रेफरी की नजरों के सामने मैंने अपने साथी खिलाड़ी को पास दिया और उसने स्कोर किया। आखिरकार मैंने एक और डंक लगाया और मैच खत्म कर दिया। पूरा दर्शक वर्ग खड़ा होकर तालियां बजाने लगा। मैंने हर उस अश्वेत खिलाड़ी के लिए खुद को साबित किया जो बास्केटबॉल से प्यार करता है। मैं ही एकमात्र खिलाड़ी था जो स्कोर कर सकता।